देखिए, बिहार जहानाबाद जनता दल यूनाइटेड के क्षेत्रीय दफ्तर का गुरुवार को उद्घाटन करने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद के भूमिहारों पर जमकर वो बरसते हुए नजर आए। अब अशोक चौधरी ने कहा है कि अगर हमारा कोई उम्मीदवार किसी के दरवाजे 2 से 3 बार नहीं गया तो वो खराब हो गया, और अगर वही भूमिहार का उम्मीदवार या भूमिहार का कोई जनप्रतिनिधि है तो वो कभी भी कुछ भी उसने नहीं किया तो वो अच्छा कहलाएगा। उन्होंने ये हमला लोकसभा में जेडीयू के अति पिछड़ा उम्मीदवार को भूमिहारों की तरफ से साथ नहीं मिलने पर किया है। नीतीश कुमार के मंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार ने भूमिहारों के गांव में सड़क बनाई, लेकिन अब अति पिछड़ा को टिकट दिया गया तो भूमिहार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम साथ नहीं देंगे। साथ ही मंत्री ने भूमिहार नेताओं को विधानसभा में टिकट नहीं मिलने की धमकी भी दी है। जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को वोट, आपका उम्मीदवार 4 बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। अब मेरा उम्मीदवार 3 दिन 4 दिन आपका दरवाजा नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, ये कैसे सवाल चलेगा। तो बिहार में भूमिहार वाले बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में तनातनी हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि भूमिहार एक संस्कृति है। अब इस तरह के बयान तो हम सुने नहीं हैं, लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है, और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी है। पटना से हमारे सहयोगी आदित्य वैभव इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, देखिए, कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में कोई भी अगर बयान दिया जाता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है, सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा भी होता है। हालांकि कई बार विवादित बयान दे चुके हैं अशोक चौधरी, पहली बार नहीं दिया उन्होंने, लेकिन इस वक्त जो ये भूमिहारों को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या ये वोट बैंक बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? क्या चल रहा है और क्यों दिया गया, क्या अभी चर्चाएं हैं? आशुतोष, अगर बात की जाए बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के हालिया बयान की, जिसके बाद बिहार की सियासत में पूरा का पूरा भूचाल आ गया है। सबसे बड़ी बात यह कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों पूरी तरह से मुखर हैं और पूरी तरह से हमलावर हैं बिहार सरकार के इस मंत्री के बयान के बाद। आपको ये भी बताएं कि जहां जदयू के एमएलसी और खुद पूर्व मंत्री रहे नीरज कुमार ने इस तरह के बयानों से उन्हें बचने की सलाह दी, उन्होंने साफ तौर पर यह भी सवाल उठा दिया कि अशोक चौधरी प्रभारी बनाए गए थे जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हाल के लोकसभा चुनावों के समय में, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितनी बार गए। उन्होंने ये भी जोड़कर कह दिया कि पिछले 39 साल के अपने करियर में नीतीश कुमार की जिह्वा से कभी भी जाति सूचक बात उन्होंने नहीं सुनी और ना समझी, और इसके बाद काफी लंबा सा लेक्चर दिया उन्हें। सबसे बड़ी बात यह कि इसके बाद भाजपा भी मुखर हो गई और पूर्व मंत्री रहे और अभी जाले के विधायक जीवेश मिश्रा ने भी उन पर काफी कटाक्ष किया और साफ तौर पर कहा कि ऐसे बयानों से पार्टी को ही नहीं बल्कि गठबंधन को भी नुकसान होता है और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। हालांकि अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल ने साफ तौर पर पूरे मामले पर चुटकी लेते हुए साफ तौर पर यह भी कह दिया कि भागदौड़ के बाद अब यहां भगदड़ की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटे से बयान ने बिहार की सियासत में आशुतोष भूचाल लाकर रख दिया है। आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। देखिए, जरा ये घमासान चल रहा है। अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को तो आपको हमने सुनाया, लेकिन विजय सिन्हा देखिए भूमिहार हैं, खुद नीतीश सरकार में मंत्री हैं, अशोक चौधरी भी मंत्री हैं, श्रवण कुमार भी मंत्री हैं, लेकिन सबके बयान अलग अलग हैं। जेडीयू ने अपने ही मंत्री अशोक कुमार के बयान से फिलहाल तो किनारा कर लिया है। बिहार में नीतीश कुमार जी के पक्ष में सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के मानने वाले लोगों ने नीतीश कुमार जी के पार्टी को समर्थन किया है और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो समरस समाज बनाना चाहती है। हम
ये आधिकारिक कोई बयान नहीं है, उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन पार्टी की राय नहीं है। बीजेपी की जहां तक समझ है, सब समाज के लिए काम करती है, सर्वस्पर्शी, गरीब अमीर अगड़ा पिछड़ा SC ST सबके लिए बीजेपी काम करती है। तो ये हम लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। सब समाज हमको वोट देता है, सब समाज के पास हम वोट के लिए जाते हैं और देता भी है। ऐसे ही नहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब किसने क्या बोला ये उनको जाके जहानाबाद। आदित्य वैभव हमारे साथ, हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या इस बयान को लेकर अशोक ने फिर से कुछ कहा है? अशोक चौधरी ने कोई माफी वाफी मांगी है, या फिर अपने बयान पर, जैसे कि हमेशा नेताओं को सुनते आए हैं हम, कि यू टर्न लेते हुए, या फिर कह देते हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, कुछ भी ऐसा कहा? जहां तक बात की जाए आशुतोष, खुद मंत्री अशोक चौधरी की, तो अशोक चौधरी खुद अभी सामने नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी कि जो हमने बार बार उनसे बात करने की कोशिश की, तो हमें ये बताया गया कि आज दिन भर वो काफी ज्यादा व्यस्त है और आज शाम में शायद इस पूरे मामले पर कुछ बातचीत करें। लेकिन अब तक अशोक चौधरी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब से उन्होंने ये बयान दिया है, वो खुद अपनी पार्टी में भी घिरते हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी वजह से अब भाजपा ने भी साफ तौर पर यह कहना शुरू कर दिया है कि अब इस वजह से न सिर्फ पार्टी को बल्कि अब गठबंधन को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इस तरह के बयानों से बचने की सलाह न सिर्फ जदयू के नेता बल्कि उन्हें भाजपा की तरफ से भी अब मिल रही है। आशुतोष। अच्छा आदित्य, ये बताइए कि क्या टिकट को लेकर भी उन्होंने कोई चुनौती दी थी, भूमिहारों के टिकट को लेकर? नहीं, अगर इस बात को ऐसे देखा जाए कि जो जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, उसमें जो सीटों का बंटवारा है वो पार्टी के आला कमान की तरफ से किया जाता है। आप कह सकते हैं कि जो टिकट बांटे जाते हैं उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति ली जाती है और तभी वो टिकट दिया जाता है। और आपको ये भी बताया कि जदयू चूंकि एनडीए का हिस्सा है, तो ये भी तय करना होता है गठबंधन फोरम के भीतर कि आखिर वो कौन सी ऐसी सीटें होंगी जो जदयू के खाते में आएंगी और वहां पर किसे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको ये भी बताया कि अगर जहानाबाद की बात कर रहे हैं आशुतोष, तो जहानाबाद से जो कैंडिडेट जीते थे वो राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं, जो कि खुद यादव समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से नहीं आते। तो ये सब बातें, तमाम चीजें हैं जो समझने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब ये भी देखना होगा, चूंकि जनता दल यूनाइटेड के जो तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, वो इससे अब पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। तो देखना यह होगा कि क्या जदयू आला कमान की तरफ से कोई इस पर नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका हम रुख करेंगे आदित्य। तो जेडीयू के एक और नेता का बयान आपको हम सुनाते हैं। नीतीश कुमार के साथ इन्होंने भी लंबे वक्त तक काम किया और अभी जेडीयू एमएलसी हैं। नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कभी जातिगत आधार पर काम नहीं करते। बिहार सरकार के काबीना मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जाति विशेष का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जब उनके घर, उनकी गांव में सड़क बनवा भी दी गई, तब भी अति पिछड़ा को वोट उसने नहीं दिया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार। आपका स्वागत है सर। कैसे देखते हैं इस बयान को? माननीय नीतीश कुमार जी के साथ 39 वर्ष का मेरा राजनीतिक जीवन है, एक क्षण भी अलग नहीं हुए। और आज तक माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने जिह्वा पर जाति का नाम नहीं लाया। लेकिन राज्य के काबीना मंत्री हैं, कटिहार के चुनाव के प्रभारी थे, अति पिछड़ा उम्मीदवार था, वहां हार गए। कितने दिनों तक प्रवास किया था यह नहीं बताया। साथ ही साथ इस पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, टिकट देने का अधिकार उनके पास सुरक्षित है। दलीय अनुशासन के लिए माननीय उमेश कुशवाहा जी हैं, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। परिस्थिति के अनुसार कोई वोट देता है या नहीं देता है, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन उसके मन के उसमें के प्रति सामाजिक घृणा और राजनीतिक घृणा और विकास में घृणा, ये हमारी कार्यशैली का अंग नहीं है। नहीं तो आखिर क्या कारण है कि मधेपुरा हो, सहरसा हो, सुपौल हो, पूरे कोसी के इलाके में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट मेरा रहता है। तो किस सामाजिक समूह के लोग रहते हैं? बहुतायत तो दूसरे लोग हैं। तो नीतीश कुमार जी को क्यों पसंद करते हैं? नीतीश कुमार जी के विकास को पसंद करते हैं। और मेरा उपचुनाव होने वाला है बिहार में, एनडीए गठबंधन है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे बयान से बचना चाहिए।
थे हमारे साथ नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर मंत्री अशोक चौधरी को इस तरह के बयानों से बचने की सलाह दे डाली है। सहयोगी दीपक के साथ आदित्य वैभव, पटना आज तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी और जेडीयू के इस खींचतान में आरजेडी भी कूद पड़ी है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि यही उनका असली चाल चरित्र है। देखिए, ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। इस संवैधानिक पद पर बैठे किसी माननीय मंत्री को किसी भी जाति धर्म के भावनाओं का कद्र करना चाहिए, उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जेडीयू का असली चाल चरित्र चेहरा है। जेडीयू में सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ है। अब सभी धर्मों का, सभी जाति बिरादरी का सम्मान सरकार में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और इस तरह से किसी जाति विशेष को टारगेट करना, उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, ये कहीं से भी जायज नहीं हो सकता है।